वरना ये प्रॉपर्टी अभी गंदी हो जाएगी, मार्केट में दर-बदर हो जाएगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही होती है। अब मैं इसको भी समझा देता हूँ कैसे। इससे बचने का एक तरीका ये है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ एक बहुत अहम टॉपिक शेयर करना है। आप जानते हैं मैं इस चैनल के ऊपर एजुकेशनल कंटेंट बनाता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ आप लोगों को गाइड किया जा सके ताकि प्रॉपर्टी के हवाले से जो मुख्तलिफ तरह के मिथ्स लोगों के जहन में मौजूद हैं उसका हल किया जा सके, आप लोगों को गाइड किया जा सके और आप लोग ऑन ग्राउंड रियल सिचुएशन से आगाह हो सके और अपने लिए बेहतर फैसला कर सकें। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हमें इस तरह की मोटिवेशनल कंटेंट बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलती रहे और आपको हम एजुकेट करते रहें ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स का फैसला कर सकें। देखें, जब भी कोई बंदा प्रॉपर्टी बेचने का फैसला करता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है और वो मसला ये है कि वो प्रॉपर्टी बेचते वक्त मुख्तलिफ रियल एस्टेट कंसल्टेंट से रब्ता करता है। मुख्तलिफ रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स उनसे मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं और उसमें एक बहुत कॉमन जो बात कही जाती है वो ये है कि जी ए प्रॉपर्टी किसी होर डीलर नूं ना दसना, ताड़ी प्रॉपर्टी गंदी हो जाएगी। ये एक ऐसी टर्म है जो आपने बहुत दफा सुनी होगी। आपको प्लाट बेचते हैं तो आपको कहा जाता है कि जी ये प्लाट का नंबर आपने किसी और डीलर को नहीं बताना वरना ये प्लाट जो है ना ये गंदा हो जाएगा। ये एक ऐसी टर्म है जो कि डीलर्स ने बनाई हुई है, मुझे इसमें कहीं भी हकीकत नजर नहीं आती। उसकी वजह ये है, अब आप कहेंगे कि फिर ऐसा कहा क्यों जाता है, मैं इसकी वजूहात बता देता हूँ। अगर हम इसकी बात करें कि इस तरह ये इसका नुकसान क्या है, तो देखें आपका एक प्लाट है, आप वो प्लाट बेचना चाहते हैं। उस प्लाट को बेचने के लिए अगर आप एक बंदे से रब्ता करते हैं और वो बंदा आपको कहता है कि जी अब आपने मुझे बता दिया, अब ये प्रॉपर्टी अब आपने किसी और बंदे को नहीं बतानी वरना ये प्रॉपर्टी अभी गंदी हो जाएगी, मार्केट में दर-बदर हो जाएगी, आपने किसी और को नहीं बतानी। इसके पीछे उसका मकसद क्या, आप उससे पहले पूछा था कि भाई क्यों नहीं बतानी, क्या वजह, ये गंदा होने से क्या मुराद है? तो गंदा होने से उनका मुराद होता है जी कि हर बंदे के पास ही आपका प्लाट पड़ा होगा तो फिर आपकी प्रॉपर्टी जो है उसका आपको रेट अच्छा नहीं मिलेगा। मैं तो इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता। देखें, अगर आपका एक प्लॉट है वो आप बेचना चाहते हैं तो आपका राइट है आप उस प्लॉट को 100 डीलरों को कोट करवाएं। वो 100 डीलरों में से जिसके पास क्लाइंट होगा वो आपको उसकी अच्छी ऑफर दे देगा, लेकिन जिसके पास क्लाइंट नहीं है या जिसके पास उसकी ऑफर नहीं है, अगर आप सिर्फ एक ही बंदे को वो चीज जो है वो देते हैं और उस बंदे को कहते हैं कि आपने इस पे वर्किंग करनी है और उसके पास क्लाइंट नहीं है, तो वो आगे एक और डीलर को बताएगा, वो आगे एक और डीलर को बताएगा, वो आगे एक और डीलर को बताएगा, तो एक डीलर्स की जितनी चेन बढ़ती जाएगी, जिस तरह की आजकल सिचुएशन हमारी प्रॉपर्टी की बन चुकी है, आप जानते हैं हो ये रहा है कि कमीशन तो आपको पता है प्रॉपर्टी डीलर लेते नहीं है, तो उस सूरत में कमीशन ना लेने की वजह से ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर्स ने अपने मार्जिन रखे होते हैं और उस मार्जिन के चक्कर में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही होती है। अब मैं इसको भी समझा देता हूँ कैसे। फर्ज करें आपने एक प्लॉट है वो बेचने का फैसला किया और उसका आपने डिमांड रखी 1 करोड़ पे, आपने कहा जी मैं ये प्लॉट 1 करोड़ पे का बेचूंगा। आप एक डीलर के पास गए, उसे जाके आपने कहा कि मैंने ये प्लॉट 1 करोड़ पे का बेचना है, आप इसकी मुझे ऑफर दें, और उसने वही बात आपको बोल दी कि जी ए प्लॉट हूं मार्केट से किसी और ना दे। मैं पंजाबी में इसलिए कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह का कंटेंट जो है वो सुनने को मिलता है, अक्सर बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। तो वो आपसे कहेंगे जी कि अब आपने ये प्लॉट किसी और को नहीं देना, मेरे पास आ गए, अब आप इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाओगे, बड़ी अच्छी ऑफर दूंगा। देखें, अगर वो बंदा उसके पे वर्किंग करता है, उसके पास क्लाइंट नहीं आता, तो उसके पास दूसरा हल क्या है? उसके पास दूसरा हल ये है, पहला सबसे अच्छा हल तो ये है कि उसके पास ही कोई बायर मौजूद हो, अपना बायर, डायरेक्ट बायर उसके पास मौजूद हो, तो वो उसको बेचे, तो फिर तो आपको जो भी ऑफर आएगी आपको अंदाजा हो जाएगा। यहाँ पे एक और टॉपिक भी है, हम उस तरफ बाद में चाहेंगे। वो टॉपिक ये है कि आप आजकल बायर सेलर को मिलाया क्यों नहीं जाता। ये एक अहम टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में, लेकिन अभी हम उसी टॉपिक पे रहते हैं जो कि पहले हम डिस्कशन शुरू कर चुके हैं। वो ये है कि आपने उस बंदे को प्लॉट दे दिया, अब वो कहता है उसके पास क्लाइंट नहीं है, उसके पास ऑफर नहीं है, वो अब डीलर टू डीलर इसको बेचने की कोशिश करेगा। अपने लिंक्स हैं जितने भी उसके मार्केट में दोस्तों के साथ उठना बैठना है, वो उन सबको ये प्लॉट कॉट करना शुरू कर देगा और वो प्लॉट्स की मुख्तलिफ तरह की उसको ऑफर्स आएंगी। जितने डीलर्स अटैच होते जाएंगे, फर्ज करें मैं ए हूं, मेरे पास प्लॉट आया है आपकी तरफ से बेचने के लिए, मैंने आगे बी को बोला, बी ने आगे सी को बोला, सी ने आगे डी को बोला, डी ने आगे ई को बोला और वो ई के पास फर्ज करें क्लाइंट था, तो ई के पास जो ऑफर आई उसको पता है कि अब क्लाइंट तो डायरेक्ट मेरे साथ है नहीं, मेरे साथ डीलर राब्ते में है, तो मुझे तो कमीशन मिलना नहीं, तो ई ने डी को ऑफर दी थोड़ा सा कम करके, डी ने उससे थोड़ी कम की, सी को ऑफर दी, सी ने उससे थोड़ी कम की, बी को ऑफर दी, बी ने उससे थोड़ी कम की, ए को ऑफर दी और ए ने उससे भी थोड़ी कम की और आपको ऑफर दी। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि जितने डीलर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे उतने आपके प्लॉट का रेट जो है वो गिर जाएगा। अब आप इससे बच कैसे सकते हैं? इससे बचने का एक तरीका ये है कि आप जब भी कोई चीज बेचें या कोई चीज खरीदें, आप उन्हें कहें जी मेरी जो बायर है या सेलर है, दोनों सूरतों में जो भी आपका ऑपोजिट बंदा है उससे मेरी मीटिंग कराएं, जो कि अनफॉर्चुनेटली मार्केट में 99% लोग आपकी मीटिंग नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें उनके ये जो मार्जिन्स हैं जो बीच में वो मर जाते हैं, उनका फिर सारा सिलसिला खराब हो जाता है। एक तो ये वजह।
दूसरी वजह, मैं खुद इस चीज़ का शिकार हूँ। यकीन कीजिए कई दफ़ा हम प्लॉट ढूँढने निकलते हैं और हम अपनी डीलर कम्युनिटी के भाइयों से कहते हैं कि भाई हमें मालिक से मिलवाएँ। यकीन कीजिए हम उनको 50-50 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार होते हैं कि आपका कमीशन अगर लाख रुपए बनता है ना, हम आपको 1.5 लाख कमीशन दे देंगे, लेकिन हमारी मालिक से मुलाकात करवाएं, क्योंकि हमें पता है कि ये 50,000 ऊपर देना जो है ना, ये नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर हमने इसको इस मालिक से मुलाकात ना की, तो शायद ये 5 लाख की दिहाड़ी लगा रहा हो। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए ये बात बता रहा हूँ कि ये चीज़ हम खुद फेस करते हैं। हालांकि हम रियल एस्टेट कम्युनिटी का हिस्सा है, पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और इन सबको जानते हैं, अच्छे तरीके से ताल्लुकात है, उसके बावजूद ये मसला आता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये मिथ जो मार्केट में क्रिएट की गई है, जो कि आपको हर दूसरे बंदे से सुनने को मिलती है कि जी आपने अपनी प्रॉपर्टी ज़्यादा लोगों को कोट नहीं करनी, प्रॉपर्टी गंदी हो जाएगी। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको बेचना चाहते हैं, आप 10 डीलरों को नहीं, आप 100 डीलरों को बताएं, आप 500 डीलरों को बताएं, ताकि जिसके पास अच्छा क्लाइंट हो, अच्छी ऑफर हो, वो आपको अप्रोच करे और आपको बेहतरीन रेट मिले और आपको फायदा हो। ये आज की एक मिथ ब्रेक की। दूसरी, जो बीच में मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम एक ही वीडियो में हम लोग एक और बात भी साथ निकल आई थी, तो उसको भी डिस्कशन कर लेंगे कि बायर और सेलर को आपस में मिलवाया क्यों नहीं जाता। मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ कि बायर और सेलर को इसलिए आपस में नहीं मिलवाया जाता। सेलर अगर प्लाट 1 करोड़ रुपए का बेच रहा है और बायर जो है वो उसको 1 करोड़ 20 लाख रुपए का खरीदने को तैयार है, तो यहाँ पे सूरत हाल इस तरह से डेवलप होती है कि डीलर कम्युनिटी कोशिश करती है कि ये बायर और सेलर आपस में मुलाकात ना हो सके इनकी, तो जो बीच वाला 20 लाख रुपए है वो किसी तरह आपस में ही एडजस्ट कर लिया जाए। तो खाली इसमें मैं अगेन कहूंगा कि डीलर कम्युनिटी की अभी यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन होती हैं। वो कहते हैं नहीं, क्लाइंट्स हमें कमीशन नहीं देते, तो हम लोग अगर कमीशन नहीं लेंगे तो हम लोग काम कैसे करेंगे? हमने रोजी रोटी तो कमानी है, कहीं से तो पैसे जो है वो हमने अर्न करने हैं ना, बच्चों के लिए रोजी का सारी कोशिश करते हैं, अपने ऑफिस बनाए हुए, अखराजात है, सब कुछ है। तो उसमें ये चीज़ भी मैंने खुद फेस की है, मैं इसको भी उनकी मानता हूँ। क्लाइंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत दफ़ा कमीशन नहीं देते, जो कि राइट है डीलर का। आप उसे कमीशन दें, उसे कहें जी मेरी अगले जो सेलर है उससे मेरी डायरेक्ट मीटिंग कराएं, जो बायर है उससे मेरी डायरेक्ट मीटिंग कराएं, आपका 1% कमीशन या 2% कमीशन आपका राइट है, वो मैं दूंगा, तो आपको किसी तरह का मसला होगा ही नहीं। हमारे यहाँ पे इल्ला माशाल्लाह बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कमीशन नहीं देते, बाद में डीलर्स फिर तंग होते हैं और फिर वो इस तरह के जो है ना वो बहाने निकालना शुरू कर देते हैं और एक गलत प्रैक्टिस जो है वो शुरू हो जाती है। तो मुझे यकीन है आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ इस तरह की वीडियोस बना के अपने ही कारोबार को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बेहतर तरीके से एजुकेट किया जाए, गाइड किया जाए, ताकि आप लोग अपने लिए बेहतर फैसले कर सकें, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर डिसीजंस ले सकें। हमारे साथ कोई मशवरा करना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप रब्ता भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के हवाले से मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर गाइड करने की कोशिश करेंगे, रियलिस्टिक बात करने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से आपको गाइड करने की हमेशा कोशिश करेंगे। दोबारा गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमें से मोटिवेशन मिले। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।